नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है संस्कारी बेटी या फिर संस्कारी बहू। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक वकील था, उसका एक बेटा था। उसने अपने बेटे का रिश्ता एक ऐसे घर में किया जो कि बहुत ही अच्छा घर था, जहाँ 2 भाई और एक बहन थी। लड़की काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। वकील ने वहाँ अपने बेटे का जो है रिश्ता तय कर दिया। वकील साहब लड़की के पिताजी को थोड़ा बहुत पहले से भी जानते थे, जिनकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों का जो है रिश्ता तय कर दिया। एक दिन वकील साहब जो है किसी काम से समधी जी के घर आए। अब वो क्या देखते हैं कि बच्चे सभी टीवी देख रहे हैं, उनकी होने वाली बहू भी टीवी देख रही है और समधन जी जो है अकेले घर के काम कर रही है, खाना बना रही है। समधी जी वहाँ थोड़ी देर बैठे, चाय पानी पिया, हाल चाल पूछा और कुछ देर बाद वहाँ से चले गए। अब वो सोचने लगे घर आके कि जो समधन जी है वो अकेले काम कर रही थी और लड़की जो है बैठी थी। उसके मन में कुछ शंका हुई। थोड़े दिनों बाद वो फिर किसी काम से समधी जी के घर जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि लड़की की माता जी जो है वो झाड़ू लगा रही है और लड़की जो है वो सो रही है। वो फिर सोचने लगी। वो फिर वहाँ थोड़ी देर बैठे, बातचीत की और अपना काम निपटा कर चले गए। अब घर आके उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि मैं 2-3 बार इनके घर गया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने लड़की को काम करते हुए नहीं देखा। वकील साहब के मन में शंका हुई। अब उसने सोचा कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है कि लड़की बिल्कुल ही काम नहीं करती। अब एक दिन फिर अचानक से उसने समधी जी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। वो अचानक से समधी जी के घर चले गए। वहाँ क्या देखते हैं कि उनके घर कुछ मेहमान आए हुए थे और समधन अकेले ही सारा काम कर रही थी। बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे हुए पड़े थे। अब समधन जी उन बर्तनों को इकट्ठा करके मांजने लगी, लेकिन वो लड़की जो थी वो वहाँ आराम से बैठी हुई नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब को ये बहुत ही बुरा लगा। वो कुछ देर वहाँ बैठा और फिर जो अपने घर चला गया। उसने घर आके फिर वही बात अपनी पत्नी को बताई कि मैं कितनी बार इनके घर गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लड़की को काम करते हुए नहीं देखा। मैं जब भी गया हूँ लड़की या तो सोई मिलती है, टीवी देखती मिलती है, और आज वो नेल पेंट लगा रही थी। उसको कोई भी किसी तरह की फिक्र नहीं थी कि उसकी माताजी किस तरह अकेले सारे घर का काम कर रही है और दुखी हो रही है। वकील साहब रात भर गहरी सोच में रहे। बहुत सोच विचार करने के बाद सुबह उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात कही कि अब उसको ये रिश्ता जो है नहीं रखना। उन्होंने कैसे भी ये बात अपनी समधी तक पहुंचाई कि उन्होंने रिश्ता जो है तोड़ दिया है, उन्हें अपने बेटे की शादी यहाँ नहीं करनी। ये सुनकर समधी जी एकदम हैरान हो गए और उन्होंने इसका कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हो गया। तब उन्होंने मिलने का फैसला किया। अब शाम को समधी जी वकील साहब के यहाँ आए, तब सारी बातचीत हुई। पिताजी ने बहुत बार पूछा, तब वकील साहब ने बताया कि मैं बहुत बार आपके घर गया हूँ, पर मैंने अपने होने वाली बहू को एक बार भी कामकाज करते हुए नहीं देखा, और जबकि समधन जी हर टाइम काम में व्यस्त रहती थी और इस उम्र में भी वो इतना काम कर रही है और जवान बेटी को बिल्कुल भी काम करवाने का जज्बा नहीं है। उसको अपनी माँ पर जरा भी तरस रहम नहीं है। ये बच्चों के अच्छे संस्कार नहीं हैं। अपनी माँ को इतना दुखी होते हुए देखकर भी कोई बच्चा काम में हाथ ना बटाए। जिस लड़की को अपनी सगी माँ को दुख में देखकर दुख नहीं है, वो खुद अपने फैशन में सोने में व्यस्त है, वो दूसरों की माँ की क्या परवाह करेगी? ये बहुत सोचने विचारने वाली बात है। जब वो अपनी सगी माँ की नहीं हुई तो वो दूसरों की कहाँ से हो? अपनी माँ के बारे में नहीं सोचती, वो किसी और की माँ या किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी? मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, ना कि किसी गुलदस्ते की जो कि हर टाइम सजा रहे। ये सब सुनकर समधी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही दुखी हुए और उन्हें पछतावा भी हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को कभी कोई काम नहीं सिखाया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, घर के कामकाज नहीं सिखाए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपनी बेटियों को घर के कामकाज सिखाएं। छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बेटी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उसे घर के काम अवश्य सिखाने चाहिए। समय समय पर डांटना भी जरूरी है, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने पर या डांट पड़ने पर वो कोई गलत कदम ना उठाए।
हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी है बेटी से बहू बनाने की। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी के साथ साथ माँ बाप को भी भुगतनी पड़ती है। माँ बाप को ज़िंदगी भर गालियाँ पड़ती हैं। हर किसी को सुंदर बहू चाहिए। हमें अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए, तभी वो एक अच्छी संस्कारी बहू बन पाएगी। ये कड़वा जरूर है लेकिन सच है। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं। क्या वो खाली बेटों का ही कसूर होता है? लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें यहाँ तक भेजने में किसी की बेटी का अहम रोल है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी से पहले वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ते? काफ़ी सोच विचार करने वाली बात है ये। बात बहुत ही गहरी और सोचने वाली है, इसलिए एक बार इस बात पर ध्यान जरूर दें। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच।